नंबर सिस्टम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। मतलब ये हुआ कि अगर मैथ आपको बिल्कुल नहीं आती, आप बिल्कुल बेसिक से यहाँ से सीख सकते हैं। नंबर सिस्टम जो कि मैथ्स की स्टार्टिंग है, क्लास 9 में आपको बेसिक अगर अच्छे होते हैं तो क्लास 10 में जाकर के आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, अपने 9th क्लास के एग्जामिनेशन में भी अच्छा कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो बेसिकली नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 है ना, तो हम इनका क्लासिफिकेशंस करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं नंबर्स। ठीक है, नंबर जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके रियल नंबर, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स कौन से होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर्स? तो रियल नंबर्स which can be expressed या फिर which can be represent on number line। ठीक है, ऐसे नंबर जिसको हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। तो सर नंबर लाइन क्या होती है? ओके, हमने पढ़ा होगा कि ये होती है नंबर लाइन। देखिए, कोई भी नंबर 0 से स्टार्टिंग होती है, और अगर आप 0 से इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। आगे जाएंगे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। तो मतलब ये हुआ सर कि जो रियल नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या समझे आप कि जो रियल नंबर्स हुए वो क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। समझ में आएगा? तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि 0 1 2 3 ये सब क्या है, रियल नंबर्स, -1 -2 -3 क्या है, रियल नंबर्स। तो सर एक बात बताइए, क्या जब 0 से आगे जाएंगे तो यहाँ पर 0.1 आएगा? हो सकता है आप 1.5 को भी देख रहे हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि जो डेसिमल्स हैं क्या ये भी रियल नंबर्स होते हैं? जी हाँ, जो डेसिमल्स भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेसिमल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ओके सर, तो हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं क्या, रियल नंबर्स का? जी हाँ बिल्कुल, आप रियल नंबर्स का फर्दर क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो रियल नंबर्स को हम अगर आगे क्लासिफिकेशन करें तो आप जानते हैं कि एक होते हैं इंटीजर्स। क्या होते हैं, इंटीजर्स, और दूसरी तरफ क्या होता है सर, क्या होता है, वो होता है डेसिमल। ठीक है, अब देखिए इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 0 17 18 19 ये सब क्या है, इंटीजर्स। इसका मतलब ऐसे नंबर्स जिसको हम p/q की फॉर्म में क्या कर सकें, शो कर सकें। बट सर p/q की फॉर्म में जब आप शो करते हैं तो यहाँ पर एक इसकी कंडीशन ये होती है कि q ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। q कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब जो आपको यहाँ पर आप जानते हैं ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर हमेशा कैसा होता है, 1 होता है। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं। एग्जांपल क्या होगा सर, तो एग्जांपल 1 17 19। ठीक है, देखो ये जितने भी नंबर्स हैं ना यहाँ पर अपॉन में तो डिनोमिनेटर में तो 1 है ही है, तो इसको आपको शो करने की जरूरत नहीं होती। क्या होती, नहीं होती। समझ में आई मेरी बात के नहीं आई? ओके सर, तो ये सब नंबर्स कैसे हो जाएंगे आपके, इंटीजर्स। ओके सर, व्हाट अबाउट डेसिमल? तो डेसिमल मतलब जो 0.1 हो गया, 0.7 हो गया, 0.9 हो गया, ये सब क्या हो गए, डेसिमल्स हो गए। क्या हो गया सर, डेसिमल्स हो गए। क्या इतनी बात समझ में आती है? हमने क्या सीखा, रियल नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ये हमारी नंबर लाइन हो गई। उसके बाद हमने रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन किया और क्या देखा हमने, इंटीजर्स, और हमने क्या देखा, डेसिमल देखा। ओके सर, व्हाट अबाउट इमेजिनरी नंबर्स, है ना? क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर? तो इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, आपको पहली कंडीशंस पता होनी चाहिए कि ये किसी
अंडर रूट में होते हैं और क्या होते हैं माइनस। इसका मतलब ये किसी ना किसी नंबर के क्या होते हैं अंडर रूट होते हैं, बट वो अंडर रूट कैसा होता है माइनस होता है। एंड सर आप भी क्वेश्चन जैसे एग्जांपल इसका एक और ले लेते हैं, अंडर रूट 47 ये क्या हो गया माइनस में हो गए और ये अंडर रूट होते हैं, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। ओके, व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। दूसरी बात सर, क्या इसका आगे और क्या हो सकता है कैलकुलेशन हो सकता है या इसका सॉल्यूशन भी हो सकता है? नहीं सर, इमेजिनरी नंबर का क्या नहीं हो सकता सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये चीज जो आपकी समझने वाली है। ओके सर, अब क्या करते हैं हम डेसिमल। देखिए हमको डेसिमल का क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है सर, तो डेसिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, आप अगर डेसिमल को देखोगे तो ये भी दो टाइप का होता है। डेसिमल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा कौन सा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या समझे? एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ सर? व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत। ऐसे डेसिमल्स जो फॉर एग्जांपल 0.769 0.769 ये क्या है डेसिमल है, बट ये इसका कोई एंडिंग पॉइंट है। इसका क्या है एंडिंग पॉइंट। क्या समझ में आया आपको? डेसिमल दैट है एंडिंग पॉइंट, मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाता है शांत हो रहा है। समझ में आया आपको? उसके बाद 0.969 देखिए इसका भी कोई एंडिंग पॉइंट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ये अप टू सॉन जाएगा। फॉर एग्जांपल 0.7695434321 डॉट 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 अप टू सॉन। समझ में आया आपको? क्या मैंने कहा कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। इसका क्या है एंडिंग पॉइंट नहीं है। आप इसका और फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग को और अगर क्लासिफिकेशन करूं तो ये भी कितने टाइप का निकलेगा? दो टाइप का निकलेगा। एक निकलेगा रिपीटिंग और एक होगा नॉन रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर आप ये कह सकते हो सीक्वेंस लेके चलेगा। फॉर एग्जांपल 0.7676767676 डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या हुआ देखिए यहाँ पर क्या है एक पर्टिकुलर पैटर्न को रिपीट कर रहा है। एक पर्टिकुलर पैटर्न को रिपीट कर रहा है जो कि क्या है 767676 बार 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 हम इसको कह सकते हैं। हम इसको इसकी शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 0.76 का बार। हम क्या लिख सकते हैं इसको 0.76 का बार। क्यों? क्योंकि बार बार क्या होता है रिपीट हो रहा है। समझ में आई मेरी बात? बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। बट व्हाट अबाउट नॉन रिपीटिंग? नॉन रिपीटिंग का मतलब ये हो गया फॉर एग्जांपल 0.365431 डॉट डॉट, इसकी कहानी ऐसे ही चलती रहे। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर पैटर्न को क्या ना करे रिपीट ना करे, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको क्या बोलेंगे सर? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इसका मतलब क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि इसको हम क्या बोलेंगे इरेशनल। इरेशनल नंबर हम पढ़ेंगे आगे चल करके, फिलहाल इसको हम क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो मैं यहाँ पर कंक्लूजन ये लिख सकता हूँ कि ऑल, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नोट डाल के लिख लीजिएगा, ऑल नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ऑल नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग decimals are irrational number। क्या समझे? all non repeating non terminating decimals are irrational। अभी हम समझेंगे irrational number होता क्या है, rational number होता क्या है, बट इस समय आप क्या लिख लीजिए अपनी कॉपी में all non repeating non terminating decimals are irrational number। क्या समझे सर?
फटाफट इस चीज को नोट कर लीजिए। रियल नंबर याद रखिएगा, रियल नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर्स याद रखिएगा, इंटीजर मतलब गिनतियां हो गई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जिसका डिनोमिनेटर हमेशा इक्वल होगा 1 के। डेसिमल्स याद रखिएगा जिसको हम एज अ होल रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल्स को हमने क्लासिफिकेशन किया, उसके बाद में हमने देखा कि रेशनल नंबर क्या होता है। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। चलो आगे बात करते हैं सर। सर व्हाट इज रैशनल नंबर? अगला हेडिंग क्या हो जाएगा सर? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर किसे बोलते हैं? हिंदी में इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं सर? परिमेय संख्या। सर रैशनल नंबर का मतलब हुआ जिसको हम which can be expressed in P upon Q form, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? P upon Q की फॉर्म में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट कंडीशंस क्या है? P and Q are integers। P और Q क्या होना चाहिए सर? इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 17 अपॉन 8, तो यहाँ पर देखिए इसको हमने किस फॉर्म में शो किया सर? P अपॉन Q की फॉर्म में। कंडीशन क्या थी कि P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, मतलब गिनतियां होनी चाहिए। 17 क्या है? इंटीजर। 8 क्या है? इंटीजर। तो मतलब इस फॉर्म में जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं? वो हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। समझ में आई मेरी बात? इसको क्या बोल सकते हैं हम? रैशनल नंबर। ओके सर, नेक्स्ट वन इज इरेशनल। यहां तक अगर बात क्लियर है तो नेक्स्ट वन इज इरेशनल नंबर। देखिए व्हाट डू यू मीन बाय इरेशनल? तो क्या हुआ जिसको हम क्या नहीं कर सकते? व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन P अपॉन Q फॉर्म। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हिच कैन नॉट बी expressed in P upon Q form, ठीक है। इसको हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में क्या नहीं कर सकते? शो नहीं कर सकते। इजी। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं? P upon Q की फॉर्म में शो कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? P upon Q की फॉर्म में शो कर सकते हैं। बट इरेशनल नंबर्स इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन P upon Q फॉर्म। क्या समझे सर? अब मतलब क्या हुआ सर कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल 0.3436543 डॉट 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 ये नंबर कैसे हो जाएंगे? इरेशनल हो जाएंगे। इसका मतलब सर क्या हुआ कि अगर मैं कह दूं कि √5 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता है √5 की वैल्यू क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं √3 की वैल्यू क्या होती है, तो आप जानते हैं ये क्या होती है? 1.73 डॉट 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 चलती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये अप टू 100 चलती है। इसका ना तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट होता है और ना ही आप ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस ऐसा हो। तो इसका मतलब जितने भी नंबर्स √√ के अंदर होंगे वो सारे इरेशनल होंगे? नहीं सर। √4 का मतलब होता है 2, √36 का मतलब होता है 6, तो वो सारे नंबर नहीं। √5, √7, √8 ये सारे नंबर कैसे होंगे? इरेशनल होंगे। अब एग्जांपल समझ लीजिए पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है सर? 22/7। नहीं सर, दिस इज अ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 डॉट 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 अप टू 1। इसका मतलब इसका भी कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता। Hence we can say that pi is also irrational. Yes.
I is also what? Irrational. Yes, it is an irrational number. Okay. Now rational and irrational we have learned. Now about whole numbers, natural numbers, prime numbers, composite numbers. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। चलो इसके बाद हमको स्टार्ट करना है सर होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स। होल नंबर्स किसे कहते हैं सर? व्हाट डू यू मीन बाय होल नंबर? होल नंबर का मतलब ये होगा कि जो स्टार्ट होता है कहां से? जीरो से। कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से, है ना? नंबर्स which are starts from जीरो। ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएगा सर इसका? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आगे जितनी भी होंगी, एक चीज याद रखना, होल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे सर? होल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, आगे स्टार्ट अगला नंबर हम स्टार्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है? नंबर्स which are start from 1। ओके, which are start from 1। ये कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 डॉट 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 सारी गिनते रहिए। ये सब क्या होते हैं सर? नेगेटिव नहीं होते। मतलब क्या हुआ कि 1 से क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए तो फटाफट नोट इट डाउन। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। अभी हमने सीखा नेचुरल नंबर। ठीक है सर, अभी हमने क्या सीखा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो वो होता है प्राइम नंबर। ठीक है, और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। दिस इज द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, दूसरे कौन से होते हैं? कंपोजिट। ओके सर, मतलब क्या हुआ कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर, है ना? और क्या कह सकते हैं हम? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर आपने समझा होगा, numbers that have only two factors, है ना? ऐसे नंबर्स जिनके केवल क्या होते हैं सर? टू फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर होंगे? टू फैक्टर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर? है ना? टू फैक्टर्स का मतलब ये हुआ कि 1 and itself, 1 and itself, या तो उसका एक फैक्टर कौन सा होगा? 1 होगा। ठीक है, और या तो वो खुद होगा। दो ही फैक्टर हो सकते हैं। मतलब क्या होगा कि दो ही फैक्टर होंगे यार। एक तो खुद का फैक्टर होगा, वो खुद ही उसका फैक्टर होगा। दूसरा, अच्छा फैक्टर क्या होता है सर? ओके बताता हूं सर। जैसे 4 है, मैं आपको अगर 4 के फैक्टर करने के लिए बोलूं तो सबसे पहला क्या होगा? 2 2 जा 4। ठीक है, 2 1 जा 2। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा। तो यहां पर देखो, एक तो 4 इस नंबर का खुद फैक्टर है, दूसरा ये 2 से भी कट रहा है, और तीसरा ये किससे डिविजिबल हो रहा है? 1 से भी हो रहा है। तो यहाँ पर 4 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 4 itself, 2 और 1। इसका मतलब सर ये प्राइम नंबर तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्राइम नंबर तो नहीं है। तो कौन सा नंबर हुआ सर? उसको हम डिस्कशन आगे करेंगे। बट फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर 3 को लीजिए। आप अगर 3 के फैक्टर्स देखेंगे तो एक तो इसका फैक्टर 1 हो रहा है, क्योंकि 1 3 से कटेगा। ठीक है, मतलब 3 जो है 1 से कटेगा। उसके बाद 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा सर। तो 3 से कटेगा? यस सर। इसके कितने फैक्टर हो गए? 3। क्या? नहीं, 1 and 3 इसके फैक्टर्स हैं। इसका मतलब इसके फैक्टर कितने हो रहे हैं?
and itself, 1 and itself, इसका मतलब 3 is the prime number. Yes sir, 3 क्या है? प्राइम नंबर है ना. तो समझते हैं एग्जांपल में प्राइम नंबर्स में सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद 3. अभी 4 का चेक किया था, 4 कैसा नंबर है? कंपोजिट. अभी चेक करते हैं सर 4, उसके बाद 5. देखिए 5 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो 1 से कटेगा, उसके बाद 2 से नहीं, 3 से नहीं, 3 बता 3, 3 2 6. 4 से कटेगा नहीं सर, 5 से यस. इसका मतलब क्या हुआ? 5 कैसा है? प्राइम नंबर. 5 कैसा है? प्राइम नंबर. 6 होगा नहीं सर, 6 के फैक्टर देखो 1, फिर 2, फिर 3 से भी कटता है, 4 से नहीं कटता, 5 से नहीं कटता, 6. कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4. मतलब ये कैसा नंबर है? कंपोजिट प्राइम नंबर देंगे. ओके. 5 के बाद 7, उसके बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं सर, 11 13 17 19 etc. मतलब एक्सेट्रा बहुत सारे नंबर हो सकते हैं. मतलब आप कहने का ये है कि नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and itself is called प्राइम नंबर. अब देखिए यहाँ पर कहीं भी आपको ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट, ऑड और इवन, देखिए दो टाइप के नंबर होते हैं. एक होता है ऑड और एक होता है इवन. ऑड का मतलब ये होता है कि which cannot divisible by 2. ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको क्या बोलेंगे? ऑड बोलेंगे. और ये क्या होते हैं? डिविजिबल बाय 2. ये कैसे होते हैं? डिविजिबल बाय 2. इवन नंबर्स जिसको हम हिंदी में सम संख्याएं बोलते हैं, ऑड नंबर जिसको हम विषम संख्याएं बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 3 जो है वो कैसा नंबर है? ऑड नंबर. 7 कैसा नंबर है? ऑड, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं होगा. 4 2 8 10 ये सारे नंबर कैसे हैं? इवन नंबर है जो किससे डिविजिबल हो जाएंगे? 2 से हो जाएंगे. ठीक है, इतना तो हमने पढ़ा ही होगा. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 2 है सर, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर. 2 इज ओनली प्राइम नंबर. सॉरी, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर. 2 इज ओनली प्राइम इवन प्राइम. क्या समझे सर? ये जो 2 है आपका ओनली इवन प्राइम नंबर है. ओके. व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट? ठीक है, नंबर्स that have more than 2 factors. Numbers that have more than 2 factors. ठीक है, ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं सर? कंपोजिट नंबर बोलते हैं. क्या बोलते हैं सर? कंपोजिट नंबर. एग्जांपल अभी हमने देखा 4 जो है कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? मोर देन 1 2 और 4. कितने फैक्टर हो गए? 2 से ज्यादा हो गए. इसका मतलब क्या हो गया? 4 एक ऐसा नंबर है कंपोजिट नंबर. 6 7 8 9, ठीक है, 10, उसके बाद 12 है ना, 40 50 60, ठीक है जी. उसके बाद 18. ये सब एक्सेट्रा सारे आगे तक आप चले जाएंगे तो आपको कैसे नंबर मिल जाएंगे? कंपोजिट मिल जाएंगे. क्या मिल जाएंगे? कंपोजिट. बट यहाँ पर देखने वाली बात क्या है सर? कंपोजिट नंबर में आप देखने की कोशिश करो तो ये 9 है, 9, ठीक है, 9 जो है ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है. 9 जो है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट. ये कैसा नंबर है? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है. अभी हमने देखा यहाँ पर 2 जो था ओनली इवन प्राइम नंबर था. इसी तरह से जो 9 है वो आपका स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है. ठीक है जी. उसका अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर 1 से लेकर मैं क्या कहता हूँ 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100?
ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट याद रखिएगा 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 100 तक। 25 प्राइम नंबर्स, देखिए आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट आपको मैं बता रहा हूँ 1 से लेकर 100 तक आपके 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स इन काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100। ठीक है सर, तो इस तरह से हम इंट्रोडक्शन क्लास को पूरा कर चुके हैं, जो हमें नंबर सिस्टम में आना चाहिए, जो बेसिक से बातें होती हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3। एक ही वीडियो में सारी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि छोटी एक्सरसाइज है, उसके बाद हम इसी में करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड सर्ट्स। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और पढ़ते रहिए।